में 2-4 दिन 5 दिन ऐसे रहे होंगे कि मैं संघ की जूम पोर्टल की मीटिंग में नहीं जुड़ पाया हूँ, कोई विशेष कारणों की वजह से। वरना कुछ ही देर के लिए अगर बहुत जरूरी होता है तो कुछ देर के लिए ही मैं जुड़ता जरूर हूँ, क्योंकि हमारा मूल मंत्र ही यही है, जुड़ना, जुड़ना और जोड़ना। आजकल विशेष करके मैं ये बताना चाहूंगा कि हमारे जो स्पोक साथी हैं, जिसकी संख्या बहुत ज्यादा है, उनको भी आगे आना चाहिए बोलने के लिए। यहाँ किसी का एकाधिकार नहीं है, मैं ही बोलूंगा या कोई और ही बोलेंगे। और ये जो मेन कॉन्सेप्ट गोल्डन रूल, नए नए स्पोक को बुलाया जाता है क्योंकि ये नियम है समन संघ का कि अगर आप स्पोक नहीं बनेंगे तो आपको इस तरह के मौके नहीं मिलते हैं। आपको गोल्डन रूल देने के लिए, एंकरिंग करने के लिए, कॉन्सेप्ट देने के लिए, ये जो मिनिमम जो वो होता है, वो होता है कि आप स्पोक हो। और स्पोक होने का मतलब क्या होते हैं? स्पोक वही बनते हैं जो समन संघ के 10 गोल्डन रूल को समझ गया हो। इसीलिए ये जरूरी रखा गया है, क्योंकि जो समन संघ को समझेगा वही तो समन संघ की बात कर पाएगा। तो स्पोक बनना बहुत जरूरी होता है। और जो नए साथी अभी तक स्पोक नहीं बने हैं और वो लगातार जुड़ रहे हैं, उनसे मैं कहना चाहूंगा कि हमारे 1 तारीख को पोर्टल पे हाउस लगता है। और हाउस में जिन्होंने भी आपको लिंक दिया, जिन्होंने आपको जोड़ा है समन संघ से, उनसे बात करके उनसे रिक्वेस्ट करिए कि मैं स्पोक बनना चाहता हूँ, क्योंकि आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है। कोई भी एक दिन में नहीं सीख पाता है, हम लोग प्रतिदिन सीखते हैं। तो जो लोग, ये कहता है कि हम चुपचाप सुनेंगे, सुनने के साथ साथ बोलना भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आप बोलेंगे तो आपकी जो ज्ञान वो बढ़ता जाएगा, आपकी इच्छाएं बढ़ेगी कि हमको और जानकारी लेना है। तो उनसे कहिए अपने साथियों से कि मुझे मेरा नाम स्पोक के लिए प्रस्तावित करें। और हाउस में 1 तारीख को ये प्रस्ताव पारित किया जाता है, घोषित किया जाता है कि आपको समन संघ का स्पोक बना दिया गया। स्पोक का कोई और मतलब नहीं होता। स्पोक का मतलब केवल इतना ही होता है कि वो समन संघ के सारे नियम कानून को जान गए हैं। नियम कानून का मतलब क्या होते हैं? नियम कानून का मतलब जो हमारे 10 स्वर्ण विनय हैं, जिसके आधार पर इस समन संघ का जन्म हुआ है। जिन विनयों को हम बड़े शिद्दत से, बड़े श्रद्धा से, बड़े विश्वास के साथ पालन करते हैं, क्योंकि उन नियमों का हम पालन नहीं करेंगे तो हम भटक जाएंगे, और हमें भटकना नहीं है। हम इसीलिए उन नियमों को बताते हैं। और जब कोई भी समन संघी, जो भी SC ST OBC है, कन्वर्टेड माइनॉरिटीज है, वो सारे समन है, जन्मजात समन है। लेकिन समन संघी जब स्पोक बनता है तो वो सारे अपने संघ के बारे में जानकारी हासिल कर लेते हैं। अरे बहुत जरूरी है। मैं कहना चाहूंगा जो भी स्पोक साथी मुझे सुन रहे हैं, वो आगे आएंगे और खुद से अपना नाम देंगे कि मैं भी अपनी बातों को रखना चाहता हूँ। और प्रतिदिन हम लोग जब पोर्टल चलाते हैं तो कभी कभी ऐसी परिस्थिति होती है कि हम, हमारे एंकर्स आवाज लगाते हैं और हमारे जो स्पोक साथी हैं वो भी चुपचाप बैठे रहते हैं। तो आप लोगों को चुप नहीं बैठना है। आपको जितनी जानकारी है उतना ही बात को अपने तरीके से बड़े सहज सरल शब्दों में आप रख सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आप लंबे चौड़े भाषण दें, बड़े इतिहास और प्राचीन इतिहास की बात करें। आप बुद्ध की बात करें, बाबा साहब की बात करें, मानववर साहब की बात करें, इतनी नॉलेज तो सभी के अंदर होता है कि हम अपने महासमनों के बारे में थोड़ा बहुत जानते जरूर हैं। और हमें उन्हीं बातों को रखना है, अलग से कुछ नहीं करना। कोई जरूरी नहीं है कि आप किताब खोल करके बैठो, उसको आप लिस्टेड करो, फिर क्या बोलना है वो बोलेंगे, ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है। आप बिल्कुल सच्चे और सरल भाव से, सच्चे मन से, साधारण तरीके से अपनी बातों को पोर्टल पे रख सकते हैं। और समन संघी तत्परता के साथ में ध्यान से आपकी बात को सुनेंगे, क्योंकि जो बात मन से निकलती है वो बात कहीं ना कहीं बड़े वास्तविक होते हैं, बड़े यथार्थ में होते हैं। और यथार्थ को हमें समझना भी होगा और सुनना भी होगा। और हमेशा हम लोग तत्पर रहते हैं इन यथार्थ की बातों को सुनने के लिए। तो आने वाले समय में मैं ये देखना चाहूंगा
कि हमारे पोर्टल पे जो नए स्पोक साथी हैं, जो बात नहीं करते हैं, जो समय नहीं लेते हैं, वो निश्चित रूप से आगे आएंगे और पोर्टल में समय लेंगे और अपनी बातों को अपने तरीके से रखेंगे। हमें हर उस चीज का ख्याल करना है जो समन सम को फायदा पहुंचा सकता है। खास करके मैं कहना चाहूंगा कि एससी एसटी की हम बात करते हैं, जाति की अभ्यास संघ करता नहीं है। तो एससी एसटी समाज तो कहीं ना कहीं बाबा साहब के नाम पर, मान्यवर साहब के नाम पर, पेरियर साहब के नाम पर, योगेंद्रनाथ मंडल सर के नाम पर जुड़ रहा है। हमें विशेष ध्यान देना है ओबीसी समाज के ऊपर। इन ओबीसी समाज को जोड़ना ही जोड़ना है। और खास करके जो ओबीसी के हमारे स्पोक हैं, वो अपने समाज के अंदर इस बात को ज्यादा से ज्यादा चर्चा करें। ऐसा नहीं है कि लोग समझते नहीं है। मैं आज सुबह ही जब मैं अपने चेम्बर पे जा रहा था, उसके पहले मैं कोशिश करता हूँ, प्रतिदिन कोशिश करता हूँ कि कुछ लोगों से मिलूं। और हम जब उनसे मिलते हैं तो बड़े खुल करके, बड़े सरल भाव से लोग चर्चा करते हैं। क्योंकि ओबीसी समाज के लोग ये तो समझ रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं ये गिल्टी फील होता है कि बाबा साहब ने जब आह्वान किया था कि आप सारे के सारे अपने पहचान को मत छुपाओ, अपने पहचान को सीधे सीधे शब्दों में बोलो कि हाँ हम शूद्र हैं और हमें रिजर्वेशन चाहिए। जब जातीय जनगणना हुई थी 1932 में, जब बाबा साहब को डबल वोट का अधिकार मिला, उसके बाद वो बड़ी लंबी कहानी है कि महात्मा गांधी ने जारवेदा जेल में उन अधिकारों के खिलाफ में अनशन किया। अब फिर एक समझौता हुआ कि बाबा साहब के साथ में एक समझौता हुआ कि हमें रिजर्वेशन मिली। और उस रिजर्वेशन के समय में जब पूरे भारत में जातीय जनगणना हो रहा था, किनकी जनगणना हो रही थी, लोग ये घूम घूम करके पूछ रहे थे कौन एससी है, कौन एसटी है। तो उस समय बहुत सारे लोगों ने ये स्वीकार नहीं किया कि हम शूद्र हैं। क्योंकि गांधी जी ने एक बड़ा महीन चाल, उन्होंने हमेशा दलितों की बात करते थे, लेकिन दलितों के खिलाफ काम करते थे। ये समनों के खिलाफ काम करते थे, कभी भी समन के हित में उन्होंने कोई काम नहीं किया। तो वो उस समय बड़ा सेंटिमेंट के साथ में काम किए ओबीसीओ के साथ कि आप अगर चले जाओगे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब के साथ में, तो आप जो है अछूत हो जाओगे, आपका पानी हम नहीं पियेंगे। तो उस समय दो क्लास में जो है शूद्रों को विभाजित किया गया। एक तो हुआ जलचल शूद्र और एक जल अचल शूद्र। तो उन्होंने कहा कि जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के साथ में जाएंगे वो जल अचल शूद्र हो जाएंगे, उनकी पानी वगैरह हम लोग कुछ नहीं पिएंगे। मतलब कि सीधे सीधे बाबा साहब के साथ में जाने वाले लोगों को अछूत करार दे दिया जाएगा। और जो लोग उनके साथ नहीं जाएंगे उनका पानी हम पिएंगे तो वो जल चल शूद्र हो जाएंगे, लेकिन रहेंगे तो शूद्र ही। ये तत्कालीन समय के जो ओबीसी समाज के प्रतिनिधित्व करने वाले लोग थे, एक छोटी सी बात उनकी समझ में आया नहीं कि अगर हम बाबा साहब के साथ में चले जाते हैं तो सारे के सारे लोग हमें रिजर्वेशन मिल जाएंगे और हमारी जो दुर्गति है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन उन्होंने उस चाल को समझ नहीं पाए और वो बाबा साहब के साथ में नहीं गए। कहे कि डॉक्टर अंबेडकर सर आपके साथ हम नहीं हैं, हम जल अचल शूद्र नहीं बनेंगे, हम जल चल शूद्र रहेंगे, शूद्र रहेंगे लेकिन जल चल शूद्र रहेंगे। लेकिन बाबा साहब जैसा व्यक्तित्व समन समाज में पैदा हुआ, ये हम लोगों की कितनी बड़ी सौभाग्य है, इसकी वर्णना करना कठिन है। इस शब्दों में संभव नहीं है कि हम उनकी वर्णना कर सके। हमारे जैसे आदमी तो कतई नहीं कर सकता है कि उन्होंने कितनी लंबी सोच रखते थे कि संविधान में उस उन लोगों के लिए, वो जानते थे कि एक दिन ये लोग पछताएंगे कि हमने बाबा साहब के साथ में ना जा करके बड़ा गलती किया है। उनको ये एहसास होगा और उस दिन वो पूछेंगे कि बाबा साहब आप तो समझदार थे, आप हमारे लिए कोई रास्ता क्यों नहीं निकाल करके गए। तो बाबा साहब संविधान में उसके बारे में बता करके गए थे कि हर 10 साल में, 15 साल में जो पिछड़े लोग हैं उनकी गिनती किया जाए और उनको भी रिजर्वेशन के तहत उनको भी उनके हक और अधिकार दिलाया जाए। और उसी के तहत तमाम लड़ाइयों के बाद में इनको 27% मिला, फिर भी 52% नहीं मिले। तो ये 52% जो समण समाज है, इनको साथ में लाना बहुत जरूरी है। और इसके लिए संघ हर तरीके से वो सारे चीज कर रहा है कि वो लोग समझे। हम जब ज्यादातर, मैं ओबीसी समाज के जो हमारे समण साथी हैं उनसे मैं मिलता हूँ और
बड़े हमको खुशी होता है कि जब हम संघ की बात करते हैं, जो संघ के विचारों को रखते हैं, वो बहुत जल्दी इस बात को समझ जाते हैं कि अनूप सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। यही एकमात्र मार्ग है कि अगर हम लोग जुड़ेंगे तभी हम लोग जीत पाएंगे। और जुड़ने का कोई रास्ता कोई बताता नहीं है। सारे लोग आते हैं, एक ना एक संगठन बना करके आते हैं और केवल बिखराव की बात करते हैं। वो कहते हैं मेरे साथ चले आओ, वो कहते हैं मेरे साथ चले आओ। कोई हमारा ही तीसरा साथी कोई आता है, वो कहता है मेरे साथ चले आओ, हम तुम्हें मुक्ति दिलाएंगे। लेकिन इतने वर्षों के बाद, आजादी के 76-77 साल हो गए, हमें मुक्ति कहीं से भी मिला नहीं। आज आप देखेंगे, मैं एक छोटा सा घटना बताना चाहता हूँ कि मैं देख रहा था एक समाचार में, कोई एक शंकराचार्य हैं, तथाकथित तो तमाम शंकराचार्य हैं, इन लोगों के बड़े टीके वगैरह लगा करके, गले में रुद्राक्ष पहन करके, एक भंते जी, जो इसी समय की जो महावधि जो अनशन चल रहा है, महावधि मुक्ति आंदोलन जो चल रहा है गया की, उसके ऊपर हमारे एक भंते जी को वो कह रहे थे कि इनको पीटना चाहिए, इनको अगर पीटेंगे तो हम उनको इनाम देंगे। जरा सोचिए, 3% लोग है बमन, उनकी हिम्मत देखिए, उनकी साहस देखिए। वो कह रहे हैं सीधे सीधे, कैमरे के ऑन कैमरा वो कह रहा है कि इस भंते को अगर आप पीटोगे, इसको थप्पड़ मारोगे, इसको पटक के मारोगे, तो हम आपको इनाम देंगे, हम आपको पुरस्कृत करेंगे। आखिर ये हिम्मत उनको आती कहां से है? उनको ये हिम्मत आती है नहीं, ये हिम्मत हम देते हैं, बड़े श्रम के साथ में, बड़े लज्जा के साथ में, बड़े दुख के साथ में। मैं कहना चाहता हूँ कि उनको हिम्मत आती नहीं है। तो बड़े बुजदिल लोग हैं, बड़े कायर लोग हैं। ये हिम्मत हम देते हैं। कैसे देते हैं हम अपना जो टुकड़े टुकड़े में, हजारों हजारों टुकड़ों में, छोटी छोटी जाति की अहंकार में जीते हैं, वही से उनको ये हिम्मत मिलता है। जब हमसे, हम लोग क्या करते हैं समाज में जैसे मैं एक अपने पश्चिम बंगाल के जो हमारे महासमन रहे हैं हरिचंद ठाकुर, गुरुचाँद ठाकुर, मैं एक दो लाइनें बताना चाहूंगा उनके बारे में, कि हमारे ही लोग 10% मथुआ जिसको कहते हैं, उन मथुआ के बारे में बताना चाहता हूँ कि 10% मथुआ ऐसे होंगे जो हरिचंद ठाकुर और गुरुचंद ठाकुर को मथुआ मानते हैं, एक स्वतंत्र जो है समन विचारधारा मानता है। लेकिन 90% मथुआ संप्रदाय उनको विष्णु की अवतार मानते हैं। पता कर लीजिएगा, उनके घरों में जाकर के पता कर लीजिएगा कि 90% जो लोग होते हैं मथुआ संप्रदाय के, वो मानते हैं कि विष्णु के अवतार हैं। तो रोग तो हमारे अंदर बैठा हुआ है। हम अपने ही महासमनों को सही तरीके से परिभाषित नहीं कर पा रहे हैं, उनको समझ नहीं पा रहे हैं। हम दूसरे को क्या समझाएंगे? तो हमारी समाज की जो स्थिति है वो कुछ इस प्रकार की है कि हम लोग उस कर्म कांड में इस कदर डूबे हुए हैं कि हम निकलना ही नहीं चाहते। और जब तक हम इससे बाहर नहीं आएंगे, तब तक समन समाज मजबूत कैसे होगा? और समन संघ की जरूरत क्यों है? इसीलिए समन संघ की जरूरत है कि हमें उन तमाम समनों को यह समझाना होगा, उनको इस भ्रम से निकलना होगा कि आपकी मुक्ति का मार्ग जो संघ बता रहा है, जो समन संघ बता रहा है, वही है। वरना अब तक हम सारे अधिकार जो हमें संविधान प्रदत्त है, जो हमें मिला हुआ है, वो अधिकार अगर आज हम बचा नहीं पा रहे हैं, उन अधिकारों की अगर हम रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो हम दो राहे पे खड़े हैं, ना हम समन बन पा रहे हैं, ना हम हिंदू बन पा रहे हैं। हम बाबा साहब के विचारों को भी मानेंगे और जा करके शिव जी को जल भी चढ़ाएंगे। तो दो चीजें एक साथ नहीं हो सकता है, दो विचारधारा एक साथ चल नहीं सकती है। और दो नाव पे सवारी करना हमेशा ही खतरनाक होता है। और हमारे समन समाज के अधिसंख्यक लोग इसी दो नाव की सवारी पे हैं। वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि हमें किस रास्ते पे जाना है। उसका एक बहुत बड़ी कारण है डिसाइड ना करने की, कि हमने, या ऐसा कोई संघ अब तक था ही नहीं जो उनको सही मार्ग बताए, सही रास्ता दिखाए कि देखो ये सही रास्ता है। अभी तक पूरे भारतवर्ष में कोई ऐसा संगठन नहीं था जो महासानों के नाम पर चंदा लेते हैं, जो उनकी बात करते हैं, उनको एकत्रित करने की बात कहा हो। कोई ऐसा संगठन नहीं था जिन्होंने 29 लाख संगठनों को एक करने की बात कहा हो। कोने कोने से भारतवर्ष के महासमनों को ढूंढ करके सामने लाया हो, समन संघ ने वो काम किया है। भारतवर्ष का ऐसा कोई महासमन नहीं है कि जिसे समन संघ ने ढूंढा नहीं है।
उनकी विचारों को पढ़ा नहीं है, उनकी विचारों को समझा नहीं है, उनकी विचारों को जानने की कोशिश नहीं किया है। ये समन संघ जो बना हुआ है ना, ये दो चार लोगों की संगठन नहीं है, ये संघ है। और लगातार विचार हुआ है इसके ऊपर, लगातार इसके ऊपर रिसर्च हुआ है, और एक एक लोगों ने अपने पूरे जीवन को संघ के ऊपर समर्पित करने का प्रतिज्ञा किया है। बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे मिलेंगे जिन्होंने ये प्रतिज्ञा किया है कि मेरी जीवन पर्यंत मेरे सब कुछ मैं समन संघ को अर्पित करता हूँ। मेरा हर एक मिनट, मेरी हर एक सांस मैंने संघ को अर्पित किया हूँ। हम लोग अभी ऐसा कर नहीं पाए हैं, लेकिन हमारे लगातार प्रयास रहेगा। अगर हम लोग जुड़ते रहेंगे संघ में, संघ की बातों को सुनते रहेंगे, कुछ नहीं, आप लगातार 1 महीना सुनेंगे तो आप हमसे ज्यादा बोल पाएंगे। तो सुनना बहुत जरूरी है, और सुनकर के अपनी बातों को रखना भी बहुत जरूरी है। तो संघ लगातार प्रयास कर रहा है, लगातार कोशिश कर रहा है कि हमारे हर एक साथी, हर एक संघी और हर एक स्पोक इस कदर परिपक्व हो जाए कि हर एक आदमी, हम किसी को भी उठा करके कहे कि फलाना सर आप आइए, आकर के आप 10 मिनट बात रखिए, तो आकर के एकदम निश्चिंत होकर के एकदम बड़े खुशी खुशी वो आएगा और संघ की बात करेगा। अभी लगातार 10 दिन यही बात तो कहा गया है कि समन संघ में जुड़ने से आप इतनी परिपक्व हो जाते हैं, आप कहीं भी घंटों घंटों आप बात कर सकते हैं। तो ये समन संघ से हमें मिला है। आज जो मैं यहाँ 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट बोलने की साहस कर पा रहा हूँ, कहाँ से मिला हमको? नहीं बोल पाते थे, इतने सारे विषयों के बारे में जानकारी नहीं थी। हम किसी पार्टी में थे, किसी संगठन में थे, तो थोड़ा सा केवल एक समन की बात करते थे, 2 समनों की बात करते थे। यहाँ लाखों समनों को हमने इकट्ठा किए हुए हैं। इसी तरह से, जिस तरह से लाखों महासमनों को हमने इकट्ठा किया है, उसी तरह से करोड़ों महासमनों को हम लोग एक दिन इकट्ठा करेंगे। ये विश्वास है कि जो संघ लाखों समन महासमनों को एक कर सकता है, वो निश्चित रूप से करोड़ों महासमनों को एकत्रित जरूर करेगा। ये बहुत बड़ी विश्वास है हर एक संघी का, जो समन संघ में आ रहा है, समन संघ में जुड़ रहा है, समन संघ को समझ रहा है। तो आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि संघ बहुत तेजी के साथ में आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ेगा। बस जरूरत है कि हम सभी संघियों को समर्पित भाव से, निष्ठा के साथ में संघ में जुड़ने की, संघ के विचारों को समझने की, और इन विचारों को ही प्रतिपल आगे बढ़ाने की। हम कहीं भी जाते हैं, कहीं आते हैं, रास्ते में, सड़क पे, कहीं भी अगर हमें कोई समन साथी मिलता है, वहां पे समन संघ की चर्चा करने की जरूरत है, और अपने संघ की समनों के विचारों को बताने की जरूरत है। हर कोई जुड़ना चाहता है, हर कोई शक्तिशाली होना चाहता है, कोई भी कमजोर होकर रहना नहीं चाहता। तो हर एक समन चाहता है कि मैं शक्तिशाली बन जाऊं, मेरा प्रताड़ना रुक जाए, मेरी जो अधिकार जा रहा है वो ना जाने पाए। लेकिन ऐसा कोई था ही नहीं कि इनको इकट्ठा करे, इनको एकत्रित करे, और इनको ये विश्वास दिलाए कि आप हमारे साथ आएंगे तो निश्चित रूप से आपके हक अधिकार नहीं जाएंगे, आप कहीं से भी प्रताड़ना का शिकार नहीं होंगे। आज देखिए, जो हम समन संघ से जुड़े हुए हैं, भारतवर्ष में किसी भी प्रदेश में कहीं भी हम जाते हैं, तो हमें ये चिंता नहीं होती कि हम वहां जाएंगे तो अजनबी रहेंगे, वहां मेरा कोई जानने वाला नहीं होगा, वहां मेरा कोई पहचानने वाला नहीं होगा। अब हमें विश्वास है कि मेरे साथ में संघ है, मेरे साथ में संघी है। मैं कहीं भी जाने के लिए मुझे अलग से कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। मैं कहीं भी सफर की तैयारी कर सकता हूँ, और उस शहर में रहने वाले किसी भी संघी को कह सकता हूँ कि भाई मैं आ रहा हूँ, मुझे आपकी जरूरत है। और और आप देखेंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि वो आपका भाई नहीं है। केवल कहने के लिए भाई नहीं है, जब आप वहां पहुंचेंगे तो आपको लगेगा कि वो सहोदर है, वो आपके खून के रिश्ते के हैं। ये आपको महसूस कराएगा वो समन संगी। ये तो बहुत बड़ी चीज है। तो समझिए और संकल्प लीजिए कि हर एक पल हम लोग जो है संघ को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मैं बहुत ही अपने तरीके से आज बातों को रखा हूँ, और कोशिश किया हूँ जितना मैं संघ से सीखा हूँ वो बताने की, जो मैंने महसूस किया है उसे रखने की कोशिश किया हूँ। मेरी बातों से अगर कोई भूल हुई हो, कोई त्रुटि हुई हो, किसी को अगर कोई आघात लगी हो, तो मैं संघ से क्षमा चाहता हूँ। संघ मुझे क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे। संघम नमामि। जय भीम, नमो बुद्धाय।